किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में। किसान भाइयों, धान की फसल में जो है पिछले वर्ष एक बीमारी देखने को मिली थी कि फसल में जो है कुछ पौधे जो है बौने रह गए थे और इन पौधों में जो है किसी भी तरह से ग्रोथ नहीं हो रही थी। सामान्य पौधे जो थे वो ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन जिन पौधों में जो है बौनापन बीमारी आ गया था वह पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे थे। और लास्ट में क्या हुआ कि इन बचे हुए पौधों में बालियां भी निकली तो उसमें दाने तक नहीं भरे, यहाँ तक कि पौधे सूख करके मर भी गए। और इस बीमारी के इलाज के लिए जो है किसान अपने अपने तरीके से काफ़ी प्रयास भी किए। कुछ किसान भाई ने समझा कि यह एक फंगस बीमारी है, इसलिए अपनी फसल में जो है तरह तरह के फंगिसाइड का भी स्प्रे किए, इसका भी उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला। कुछ किसान भाई ने समझा कि इसमें जो है पोषक तत्वों की कमी है, तो उन्होंने अपने तरीके से जो है जिंक, सल्फर आदि तत्व दिए, उसके बावजूद भी इस बीमारी पर किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ। कुछ किसान भाई ने समझा कि इसमें किसी कीट का प्रकोप है, तो उन्होंने जो है कीटनाशक का स्प्रे किया और कीटनाशक का स्प्रे करने के बावजूद भी यह बीमारी नहीं रुकी और बीमारी जस का तस बनी रही। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि पूरी फसल मतलब बर्बाद नहीं हुई, 20 से 30% तक जो है फसल में जो पौधे थे वह बौनापन के शिकार थे। और यह जो बीमारी थी धान की हर प्रजाति में देखने को मिली थी। ऐसा नहीं था कि हाइब्रिड किस्म में ही आई थी और रिसर्च में नहीं देखने को मिली थी या देसी किस्म में नहीं देखने को मिली थी। यह बीमारी धान की हर प्रजाति में देखने को मिली थी। यह बीमारी अब इस वर्ष भी धान की फसल में जो है दिखने लगी है। जैसे ही हमारी धान की फसल 20 से 25 दिन की हुई है, उसमें यह बीमारी का अटैक अब देखा जा रहा है। अब किसान इसके लिए इस साल भी जो है पिछले साल का ही प्रक्रिया अपना रहे हैं। कुछ किसान भाई समझ रहे हैं कि इसमें फंगस बीमारी है और कुछ किसान भाई समझ रहे हैं कि इसमें जो है किसी पोषक तत्व की कमी है। तो अपने अपने तरीके से जो है किसान इस समस्या से निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं। दुकानदार भी जो है इस समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं। यदि किसान जो है इस समस्या को लेकर दुकानदार के पास जा रहे हैं तो दुकानदार उन्हें एक कीटनाशक और अच्छी से अच्छी फंगिसाइड दे रहे हैं और उनका कहना है कि आप इसे डालिए और आपकी फसल जो है ठीक हो जाएगी। जबकि कीटनाशक और इस फंगिसाइड से जो है यह रोग ठीक होने वाला नहीं है। कारण कि यह एक वायरस बीमारी है और इस वायरस का जो नाम है वह है सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रिक्ट डफार्ड वायरस, जिसे SRBS-DV कहा जाता है। और यह वायरस जो है पहली बार 2001 में चीन में मिला था। अब बात आती है कि जब यह वायरस चीन में मिला था तो यह वायरस हमारे देश में कैसे आ गया। चूँकि इस वायरस का जो वाहक कीट होता है वह होता है वाइट ब्लैक प्लांट हॉपर, जिसे WBPH कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम सफ़ेद पीठ वाला फुदका कहते हैं। और यह फुदका कीट हमारी सब्जी वर्गीय फसल में अक्सर लग जाता है और यह पत्तियों का रस चूसता है। उसी तरह से जो है यह सफ़ेद वाला फुदका जो है चीन देश से जो है हवाओं के माध्यम से या तूफान के माध्यम से जो है हमारे देश में पिछले वर्ष आ गया और इस कीट के साथ ही जो है यह वायरस भी हमारे देश में आ गए। अब जो हमारे देश में आ गया तो हमारे धान के पौधों का जो है रस चूसने लगा और जब रस चूसने लगा तो उन वायरस को जो है उन पत्तियों में भी छोड़ दिया। अब जब वायरस उन पत्तियों में पहुंच गए तो पौधे को जो है संक्रमित करने लगे और उन वायरस के वजह से जो है पौधे छोटे रह गए। अब क्या हुआ कि जब यह प्लांट हॉपर उस बौने पौधे का रस चूस करके दूसरे पौधे का रस चूसने लगा तो उस पौधे से वायरस जो है दूसरे पौधे में पहुंचने लगे। इस तरह से जो है इस पौधे से उस पौधे, उस पौधे से इस पौधे, जब रस चूसने का कार्यक्रम सफ़ेद वाले पुटके का जारी रहा तो वह पूरे खेत में वह धीरे धीरे वह वायरस फैलने लगा। तो चूँकि यह एक वायरस बीमारी है इसलिए वायरस बीमारी का इलाज संभव नहीं है। इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हम केवल इतना कर सकते हैं कि यदि हमारी धान की फसल में जो है वाइट ब्लैक प्लांट हॉपर दिखाई दे रहा है तो हम वाइट ब्लैक प्लांट हॉपर को मारने के लिए अच्छी से अच्छी रस चूसक कीट को मारने वाली दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम इस रस चूसक कीट को मार देते हैं तो निश्चित तौर पे जो है एक पौधे से दूसरे पौधे में जो है यह वायरस नहीं फैलेगा। बाकी हम वायरस को कंट्रोल करने के लिए अन्य कोई उपाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो है वायरस को मारने वाली कोई दवा नहीं बनी है। केवल हम कर सकते हैं केवल इस कीट को मार करके ही जो है इस
वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि न यह कीट रहेगा हमारी फसल में, न तो एक पौधे से दूसरे पौधे में यह वायरस फैलाएगा। मान लीजिए आपकी धान की फसल में जो है सफ़ेद पीठ वाला फुदका नहीं लगा है, लेकिन आपके बगल वाले खेत में जो है सफ़ेद पीठ वाला फुदका दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा कि अगर जो उस खेत में जो है वायरस बीमारी जनित कुछ पौधे हैं, तो निश्चित तौर पे वह फुदका यदि आपके खेत में आएगा तो उस खेत की बीमारी लेकर के आपके खेत में ज़रूर आएगा। इसलिए आप अपनी फसल को बचाने के लिए जो है कुछ दवाएं हम बताने जा रहे हैं, जिसका स्प्रे करके आप वाइट ब्लैक प्लांट हॉपर की रोकथाम कर सकते हैं। तो चलिए उन दवाओं के बारे में जानते हैं। एक दवा आती है जिसका नाम है पैक्सोलान, जिसका इस्तेमाल आप 94 ml प्रति एकड़ की दर से जो है 150 लीटर पानी में मिलाकर अपनी धान की फसल में यदि स्प्रे कर देते हैं तो इस कीट का नियंत्रण जो है बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। इस दवा के अलावा आप PI कंपनी का जो है एक दवा आती है ओशिन, जिसका आप 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है 150 लीटर पानी में मिलाकर अपनी धान की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इन दोनों दवाओं के अलावा जो है एक UPL कंपनी की दवा आती है जिसका नाम है उलाला, जिसका इस्तेमाल हम 60 से 70 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में मिलाकर अपनी धान की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इन तीनों दवाओं के अलावा जो है एक घड़ा कंपनी की दवा आती है जिसका नाम है पुलिस, जिसका इस्तेमाल हम 70 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है 150 लीटर पानी में मिलाकर अपनी धान की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाई, यदि आप इन चारों दवाओं में से किसी का भी स्प्रे अपनी धान की फसल में कर लेते हैं तो सफ़ेद पीठ वाला फुदका जो कीट है इसका नियंत्रण आप बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। कुछ दुकानदार जो है इस कीट के नियंत्रण के लिए थाइमेक्साम या एस्टाप्रिड या इमिडाक्लोपिड जैसे रसायनों का स्प्रे करने के लिए कहेंगे, तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस कीट का नियंत्रण जो है इन सामान्य दवाओं से नहीं हो पाएगा। जो दवाएं आप अपनी धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर कीट के नियंत्रण के लिए करते हैं, सेम वही दवा जब आप इस कीट के नियंत्रण के लिए करेंगे तभी आप सफ़ेद पीठ वाले फुदके का नियंत्रण कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, यह बीमारी जो है एक वायरस जनित बीमारी है। वायरस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हाँ इतना कर सकते हैं कि जो इस बीमारी को फैलाने वाले कीट हैं उनको यदि हम मार देते हैं तो यह वायरस जो है एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं फैलेगा। लेकिन यदि हम इस कीट का नियंत्रण नहीं करेंगे तो यह आने वाले समय में जो है काफ़ी भयंकर रूप ले लेगा और खेत के खेत जो है बर्बाद होने लगेंगे। तो किसान भाइयों, बताए हुए उपाय को अपना करके जो है आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक किसानों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।